है मुज़म्मिल, जिंदा है, जिंदा है मुज़म्मिल, जिंदा है, ये तेरी सूरत 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 जिंदा है। देखिए, हम तो एक नजरिए के लिए खड़े हैं। हमारा मकसद, खान साहब भी अपने नजरिए के लिए खड़े हैं। कोई खान साहब इसलिए कैद नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया है। खान साहब का जुर्म ये है कि इस मुल्क में आज़ादी इजहार चाहते हैं, वो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वो कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो आज़ाद अदलिया चाहते हैं, वो आम आदमी को इंसाफ की फरहमी चाहते हैं। और हम खान साहब के उस नजरिए के लिए यहाँ पर खड़े हैं। गुज़श्ता मंगल को हमारे ऊपर जिस तरह पानी फेंका गया, जो फस्तायत की गई, रोड पर घसीटा गया, लेकिन हम तब भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। उससे पहले मुझे जो है वो यही अडयाला से गिरफ्तार किया गया था, 1 महीना जेल काटी, लेकिन हम आज भी खड़े हैं। ये सर्दी हो, ये गर्मी हो, ये पानी फेंके या ऊपर से बारिश बरसना शुरू हो जाए, हम आइन के लिए खड़े हैं, इस मुल्क के लिए खड़े हैं, इस मुल्क की आवाम के लिए खड़े हैं। लेकिन मैं इस आवाम से कहूंगा, अपने हक के लिए निकलें। आप अपने हक के लिए निकलेंगे, आपने इमरान खान के लिए नहीं निकलना। आपने इस मुल्क के लिए निकलना है, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकलना है, अपने बच्चों के लिए निकलना है। अगर आप अपने बच्चों को आजाद पाकिस्तान देना चाहते हैं, उन्हें आइन और जमहूरियत, एक आइनी और जमहूरी मुल्क देना चाहते हैं, तो आपको जो है बाहर निकलना होगा। आपने शायद देखा होगा, बरी इमाम में लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, जो जुल्म और फस्तायत है। इससे पहले लोगों की सालों, जो 50-50 साल पुरानी प्रॉपर्टीज थी, वो गिराई गई। आप अक्सर वीडियोस देखते हैं, रेडियां तोड़ी जा रही हैं। एक जुल्म और फस्तायत है इस मुल्क के अंदर, जिसमें ना आइन है। देखिए, इस मुल्क में निकलेंगे लोग, ये आज निकलें, कल निकलें, लेकिन अगर हम पीछे हट जाएंगे, खान साहब पीछे हट जाएंगे, तो खान साहब तो आज बाहर आ जाएंगे। खान साहब क्यों जेल काट रहे हैं? इस मुल्क के लिए जेल काट रहे हैं, हमारे लिए जेल काट रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए काट रहे हैं। और हमारा ईमान है कि यजीद का जो ये निज़ाम है, ये कभी कायम नहीं रह सकता। यजीद जो है वो एक दिन फना होना है। हुसैन हमेशा जिंदा रहा है, हुसैन जिंदा रहेगा। यजीद हमेशा नाम खत्म हो गया है, मिट गया यजीद का। इसी तरह ये निज़ाम मिट जाएगा, खान जो है वो रहेगा और खान आएगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम देखेंगे इस मुल्क में आइन की, कानून की, जमहूरियत की आज़ादी के लिए आप देखेंगे कि इस मुल्क में निज़ाम आएगा, जिसके लिए हम सब ये कुर्बानी दे रहे हैं। जी, हकीकत बात तो ये है कि आप कारकुन बहुत बड़े हैं, पुलिस से ज्यादा है, तो कब तक चलता रहेगा और ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हम उस दिन तक बर्दाश्त करते रहेंगे जिस दिन तक हम इस मुल्क में आवाम, जो हमारी आवाम सोई हुई है, वो जाग नहीं जाती। और वो निज़ाम शायद ज्यादा वक्त नहीं है उसमें, जितना जुल्म और फस्तायत है। मुल्क इनसे नहीं चल रहा, मुल्क की जमहूरियत नीचे जा रही है, मुल्क दिन ब दिन कर्जे के नीचे डूब रहा है। अभी तो IMF आपको कर्जा दे रहा है, लेकिन कब तक? जब तक आपको इस्तेमाल करना है उन्होंने, वो इस्तेमाल करेंगे, तब तक आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा है। ये जो निज़ाम आज डूबे, कल डूबे, 6 महीने बाद डूबे, ये डूबेगा। और आप देखेंगे कि ये आवाम खड़ी होगी और इस मुल्क में एक इंशाअल्लाह कानूनी और जमहूरी इनकलाब आएगा। जी नाज़रीन गिराम, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि नौजवानों की गुफ्तगू बिल्कुल सेम है कि अगर आप निकलेंगे, आप अपने लिए निकलेंगे, इमरान खान के ऊपर जो है ना एहसान नहीं करेंगे। नाज़रीन गिराम, ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं और जैसे न ये निज़ाम मिट जाएगा और खान का तारीख में नाम बाकी रहेगा। इसे ही कहते हैं कि खालिदीन फीहा उलाइका शर्रुल बरिया, हमेशा रहने वाले। ये क्या कहना चाहेंगे आप? सर, खान साहब ने ना जिस दिन रियासत मदीना का तस्वुर दिया था ना, उस दिन अमेरिका, यूरोप, कुफार की चीखें निकल गई थी। वजह, खान साहब ने रियासत मदीना का तस्वुर देने के फौरन बाद एक जो काम किया था, एक कौम एक निसाब। आप हिस्ट्री उठाएं, थॉमसन कामेले है जिसने 1835 में ये जो है ना निसाब चेंज किया था। उससे पहले जो दरसगाहें होती थी, आपको याद होगा खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो खान साहब ने आते ही सबसे पहले जो उनको फिक्र थी वो मदरसे के बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र करते थे। वो कहते थे इनको भी तालीम हासिल होनी चाहिए। वजह, क्योंकि दरसगाहों में जो तालीम हासिल, पहले दरसगाहें होती थी। ये थॉमसन कामेले जो है ना, कामेले
इसने एक तजवीज़ पेश की थी जो आप सर्च कर सकते हैं। उसमें उसने कहा था कि मुझे यहाँ पे कोई भिखारी नहीं मिला, बरसगीर के दौर में 1835 की बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ कोई भिखारी नहीं मिला, मुझे यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो भूख से मर रहा हो। यहाँ पे ईमान इनका मजबूत है। अगर हम इनको कमजोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी जो है इनका निसाब चेंज करना होगा। 1835 में ये तब आकर, उससे पहले आपको पता है 1200 साल तक जो है ना मुसलमानों की हुकूमत रही है। जब रियासत मदीना का क़याम हुआ था उस टाइम से लेके 1835 तक ये लोग कोशिश करते रहे, और जब निसाब चेंज हुआ है उस निसाब में इस कौम को गुलाम बनाया गया, इसका ज़हन बनाया गया। हमें ये तो बताया गया कि अल बैरूनी, उसके बाद जो है अबू अली सीना, ये तमाम के तमाम साइंसदान हैं बेहतरीन, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये जो है ना मजहबी स्कॉलर भी थे बेहतरीन किस्म के। अब जो हम निसाब जो हमें पढ़ाया जा रहा है या जो हमारी एजुकेशन खत्म की जा रही है, खान साहब बार बार एजुकेशन के ऊपर बात करते थे। अलकादिर यूनिवर्सिटी आप देख लें, अलकादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर ये क्यों इतना प्रोपेगेंडा किया गया है? वजह रियासत मदीना, ये जो आज रियासत मदीना के ऊपर हंस के कहते हैं ना कि रियासत मदीना, इमरान खान ने जो लफ्ज बोला है, आप उसकी एक एक बात उठा ले, वो पूरा यूरोप घूमा है, वो इनकी जो है ना रगों से वाकिफ है। उसको पता था कि मैंने अपनी कौम को कैसे जगाना है। 26 साल उस बंदे ने इंतजार किया, 26 साल इंतजार करने के बाद वो बंदा यहाँ तक पहुंचा। और आज ये हकीकत बात कर रहा हूँ, खान साहब की बहनें खड़ी हैं या ये कुछ वर्कर खड़े हैं, ये वो वर्कर हैं जो ना ओहदों की लालच है ना टिकट की लालच है, लेकिन ये सिर्फ खान के साथ खड़े हैं। खान आज अकेला है। खान के साथ जो लोग खड़े हुए हैं ना, या जो क़यादत है, अगर ये इतनी मजबूत होती तो खान एक हफ्ता भी अंदर ना रहता। हम सिर्फ ये बात कहते हैं कि खान साहब को अगर निकालना है ना, तो पहले हमारी क़यादत को किबले दुरुस्त करने पड़ेंगे, आलिया हमजा को अपने किबले दुरुस्त करने पड़ेंगे, नॉर्थ पंजाब जितने भी ये ओहदेदार हैं इनको अपने किबले दुरुस्त करने पड़ेंगे। तंजीमें बनाई गई थी, तंजीमें जो है ना बिल्कुल खत्म है। खान अकेला लड़ है और खान रियासत मदीना की बुनियाद रखेगा इंशाल्लाह। वो दिन आप देखेंगे, खान कुर्बानी दे रहा है और खान सिर्फ अकेला कुर्बानी दे रहा है, बाकी जितना मुल्क है ना वो थॉमसन कामेले के उस निसाब के ऊपर चल रहा है, जो उसने जो गुलामी इनके अंदर जो है ना भर दी है। ये 1835 आप लगाएं 190 साल बनते हैं, 190 साल की गुलामी है ये, ठीक है। 190 साल का जहर है जो हमारे अंदर भरा गया। इंशाल्लाह ये खान ने जो है ना इब्तिदा की है और इंशाल्लाह इंतहा इंशाल्लाह हम वर्कर करेंगे। बाकी मेरी ये गुजारिश है तमाम टिकट होल्डर से जो सिर्फ हाजिरी लगवाने आते हैं, दिफा के लिए आते हैं, या उन MPA MNA से जो इस टाइम इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, जिन्होंने खान के नजरियात को सीढ़ी बनाकर सियासत में आए, जिन्होंने खान के नजरियात पे जो है ना सीढ़ी बनाकर टिकट हासिल किए, जो खान के नजरियात को सीढ़ी बनाकर ओहदे ले रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है शर्म करें, निकलें बाहर। ये टाइम है। अब आलिया हमजा आपको कहेगी तो आपने तब मंगल को आना है, खान के लिए आपने किसी से पूछ के आना है, या अगर आप किसी इलाके में खड़े हैं, किसी शख्सियत के साथ खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में शर्म का मुकाम है आपके लिए भी। और जो नजरिया आप पाल के बैठे हैं उस नजरिए के ऊपर भी शर्म आनी चाहिए। ये नजरिया जो खान ने हमें दिया है ना, ये नजरिया मुल्क तब्दील करने का है, इसमें कुर्बानी है। और इंशाल्लाह हमें अगर कहेंगे ना कि हमने खून देना है, तो इंशाल्लाह हम अपना खून भी देंगे। लेकिन सिर्फ दुख इस चीज का होता है कि हमारी जो क़यादत है वो उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह उनको करना चाहिए। इनके अपने रोले ही नहीं खत्म होते, इनके अपने मसाइल ही नहीं खत्म होते। नहीं, आप खून देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप तो आम आदमी हैं, तो उनके पीछे पैसा है, तो वो खून क्यों दें? वो पैसे का किसने इस्तेमाल करना है? सर देखें, जो खान है ना, खान ने जो शऊर दिया है ना, हमारी जो कौम है ना, या हमारे जो टिकट होल्डर हैं, या हमारे जो अहदेदार हैं, या हमारे जो लोग हैं, इन्होंने अपनी मर्जी का वो जो है ना अपनी मर्जी का उठा लिया है शऊर, जो उनके फायदे का। बाकी यहाँ पे जो है ना किसने आकर लड़ना है ये बंदा उनसे पूछे। हम तो सर खून देने के लिए तैयार है। हमारे जो साथ यहाँ पे MPAs मौजूद हैं वो भी दलेर है, हमारे साथ जो यहाँ पे MNAs मौजूद हैं वो भी दलेर हैं। तमाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रामाबाजी करने आते हैं, चंद मिनट की वीडियो बना के और सोशल मीडिया के ऊपर लगवा देते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह खान के साथ खड़े हैं, खान के साथ खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे ही अगर आज हमें कहे ना
कि अपनी जान देनी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आपने 26 नवंबर को आपने इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा, उस दिन भी हम वहीं पे खड़े थे और इसी तरह खड़े थे, आज भी इसी तरह खड़े, हर मंगल को इस तरह यहाँ पे पहुंचते हैं। हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता सर, ये सर हर बंदे को पता है। मेरी बात सुने, हमारे अंदर क्या है कि अगर आपको गुंजाइश तो नहीं रहा कि लोग कहते थे यहूदी एजेंट लो ये सारा खानदान कुरान पढ़ता आ गया, कुरान पढ़ता है, बिल्कुल आज भी सूरत यासीन पढ़ी गई है। बच्चे भी यहाँ पे रात की सर्दी में और सड़क पे जिन्होंने नवाबों की जिंदगी सर मैं कहता हूँ कि अगर देखे ना, ये जो जुल्म खान साहब की फैमिली बर्दाश्त कर रही है, खान साहब की बहनें बर्दाश्त कर रही है, किसी आप तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, किसी फैमिली ने इतना जुल्म बर्दाश्त किया हो या किसी फैमिली के साथ इतना जुल्म हुआ हो। और खान साहब के साथ जो वर्कर खड़े हैं वो उन अभी पिछले दिनों आपने जो देखा है ना कि ढाल बन गए थे, हम वर्कर, ये वर्कर यहाँ पे ढाल बन गए थे। हमें इनका जो है ना पानी असर करता है, हमें ना इनकी गोली असर करती है, ना हमें इनकी कोई और चीज असर करती है। हम इंशाल्लाह खान के साथ वफा करेंगे।